सलमान साहब प्लीज बोर्ड रूम की अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए। ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, सब कुछ बहुत स्मूथ होना चाहिए। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सर मुदस्सिर जस्ट रिप्लाई कि बोर्ड रूम अवेलेबल नहीं है, फ्री नहीं है अभी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ मीटिंग्स हो रही हैं। क्या हो गया आजकल? हर दूसरे दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्यों हो रही होती है? खैरियत है? सर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तब्दीलियां हो रही हैं। आजकल मुख्तार साहब भी बहुत परेशान है। कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। शहरयार अली, समीर यूसुफी इतने अरसे से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे। आज पहली बार हमारी कंपनी पर बुरा वक्त आया है, जरा सा नुकसान हो गया है तो उन्होंने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए। कुछ पता है आपको कि उन्होंने मार्केट में कहां इन्वेस्ट किया है? डू यू हैव एनी आइडिया? सर मार्केट में तो कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आ रही। वाज साहब बुरा मत मानिएगा, मार्केट में कुछ ऐसी बात फैली हुई है कि जब बेटा ही साथ नहीं तो फिर सॉरी बॉस। आप इस बारे में मत सोचिए तो बेहतर है। जाइए, जाकर बोर्ड रूम की अवेलेबिलिटी चेक कीजिए और जैसे ही फ्री होता है मुझे बताइए। ओके सर। हेलो। हाँ डैड, मुझे कुछ बताना है आपको। बड़े बाबा इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। अगर उनकी डील लॉक हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका सारा प्लान खराब हो जाएगा। क्या करना है? तुम बस मुझे ये पता करके बताओ कि वो किस ग्रुप से मीटिंग करने जा रहे हैं, बाकी मैं देखता हूँ। वो तो मैं मालूम कर लूंगी, लेकिन आप प्लीज अपने इन्वेस्टर से कहें कि वो आके कल मुझसे मिले। कि बड़े बाबा की गैर मौजूदगी में मैं इस डील को लॉक कर लूं। और बाकी उनको इस चीज पे कैसे राजी करना है वो सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। बाय। रात को कब आई थी परी मैडम? वो तो टाइम से आ गई थी साहब जी। कॉफी ला दो मेरी। जी बीबी जी। परी जी, लगता है रात को पार्टी में बहुत देर हो गई आपको। हाँ भाई, अमीन की पार्टीज की बात ही कुछ और है, उठने को दिल ही नहीं करता। आपको याद है परी जी, आपकी और मेरी पहली मुलाकात अमीन की पार्टी में ही हुई थी। हाँ बिल्कुल याद है। वो मुलाकात कैसे भूल सकती हूँ मैं। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कल पार्टी में इजहार एंड को के कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। कंपनी नुकसान में जाने के बावजूद भी लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। चले, इस बात से आपको ये तो पता चल गया कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने नहीं दूंगा। वैसे मुख्तार ट्रैवल कर रहा है?
नए इन्वेस्टर ढूंढने के लिए। इससे पहले कि वो कोई नया इन्वेस्टर ढूंढे, वरीशा वहां मौजूद है हमारा काम करने के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्ट और तमाम मामलात वरीशा देख रही है? नहीं, वरीशा के हाथ में मुख्तार साहब है, तो समझो सब कुछ वरीशा के हाथ में। हम एक फर्जी इन्वेस्टर भेजेंगे जो मेरा बंदा होगा। वो जाकर मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर होगा और मुख्तार को शक ना हो, इसलिए सामने चेहरा किसी और का होगा। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो वो फर्जी बंदा मेरा होगा। अगर परी जी ये ना अगर ना मगर, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। मुझे वरीशा के तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मीटिंग टाइम सेंड कर देना, मेरा बंदा वहां पहुंच जाएगा। और हाँ, वरीशा को अच्छी तरह से समझा देना कि किसी किस्म की बेवकूफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट अपने अकाउंट से ट्रांसफर मत कीजिएगा। मैं आपको अकाउंट नंबर दे दूंगा, उससे ट्रांसफर करेंगे तो मुख्तार अहमद को शक नहीं होगा। तुम्हें इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं खुद देख लूंगी कि पैसा कैसे और कहाँ ट्रांसफर करना है। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करती? डोंट बी सिली, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। अगर तुम्हारा नाम सामने आ गया ना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। सोनिया, मेरी कॉफी कमरे में ले आओ। इसका मतलब ये है कि परी जी को कहीं ना कहीं मुझ पे शक है। खैर, मेरे बगैर उनका गुजारा भी तो नहीं है। बहुत से राज हैं परी जी के जो मेरे सीने में दफन है। इनमें से एक भी अमीन को मालूम हो गया तो परी जी के हाथ में कुछ नहीं आएगा।